बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 है और आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो चल रहा है किंगडम मोनेरा, जिसको किंगडम प्रोकैरियोटी भी बोलते हैं। और आज आपका जो टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, और शेप ऑफ बैक्टीरिया का हम आज पार्ट 1 कवर करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शक्लें, बैक्टीरिया की अशकाल, ये आपका टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बैक्टीरिया की जनरल शेप के लिहाज से बैक्टीरिया को हम तकसीम करते हैं कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में, 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। किसके लिहाज से बेटा? शेप के लिहाज से बैक्टीरिया की 3 किस्में हैं। दीज शेप्स आर नोन एज कोकाई। ये शेप्स कौन कौन सी हैं? पहली शक्ल है कोकाई, दूसरी शक्ल होती है बेसेलाए, दूसरी शक्ल क्या होती है इनकी? बेसेलाए, और तीसरी शक्ल होती है इनकी स्पाइरल। सो अगर कोई आपसे पूछे कि बैक्टीरिया को आप शेप के लिहाज से कितनी में कैटेगराइज करोगे, तो आपने कहना है कि 3 में कैटेगरी बनाएंगे। 3 कैटेगरी होंगी। एक कैटेगरी होगी कोकाई, दूसरी होगी बेसेलाए और तीसरी होगी स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये आपको 3 आने चाहिए कि 3 किस्में होती हैं शक्ल के लिहाज से। आगे देखते हैं, इन सब को डिटेल में देखेंगे। ठीक हो गया? कोकाई, बेसेलाए और स्पाइरल बैक्टीरिया को हम डिटेल से देखते हैं बाद में। Although most of the bacterial species have a fairly constant characteristic cell shape, अगरचे ज़्यादातर जो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती हैं उनकी एक मखसूस, उनके ख़ास सेल की शेप होती है। अगरचे ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं उनकी एक ख़ास, मखसूस और मुस्तकिल सेल की शेप होती है। येट सम सेल्स आर प्लियोमार्फिक, ताहम कुछ सेल क्या होते हैं? प्लियोमार्फिक होते हैं। प्लियोमार्फिक का मतलब होता है कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं दे हैव वैरायटी ऑफ शेप्स। उनके जो सेल की शक्लें होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कांस्टेंट यानी कि मुस्तकिल कैरेक्टरिस्टिक मखसूस सेल शेप होती है। इनके ज़्यादातर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनकी एक ख़ास मुस्तकिल सेल की शक्ल होती है। येट सम सेल्स आर प्लियोमार्फिक, हाँ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं वो प्लियोमार्फिक होते हैं। इस लफ्ज़ प्लियोमार्फिक का मतलब क्या है? दे कैन एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ शेप, के उनके जो सेल की शक्लें होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। सो मुख्तलिफ़ किस्म की जो शक्लों वाले बैक्टीरिया होते हैं हम कहते हैं वो क्या होते हैं? प्लियोमार्फिक होते हैं। ज़्यादातर की शक्ल कांस्टेंट, जबकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्लियोमार्फिक होते हैं यानी कि मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ जो है प्लियोमार्फिक, इसका मतलब होता है दे हैव ए वैरायटी ऑफ शेप्स, शक्लें उनकी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा था कि बैक्टीरिया कोकाई भी होते हैं, फिर आपने देखा था बैक्टीरिया बेसेलाए भी होते हैं, स्पाइरल भी होती हैं। आज हम इस लेक्चर में कोकाई बैक्टीरिया को डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया हम देख लेते हैं? कोकाई। ठीक हो गया? इसकी सिंगुलर होती है कोकस और प्लूरल है इसकी कोकाई। देखते हैं कि कोकाई बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं। द कोकाई आर स्फेरिकल और ओवल बैक्टीरिया। कभी भी आ जाए कि कोकाई बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं, आप कहेंगे सर स्फेरिकल होते हैं या ओवल शेप्ड होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, गोल बैक्टीरिया को, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, गोल बैक्टीरिया है। ठीक हो गया? और ये ओवल शेप बैक्टीरिया है, अंडे के जैसा है। ठीक है, बेजवी। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं इन बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं? कोकाई। सो कोकाई स्फेरिकल होते हैं या ओवल बैक्टीरिया होते हैं। आगे चलते हैं। हैविंग वन ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की अरेंजमेंट हो सकती हैं बेस्ड ऑन देयर प्लेन ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न के प्लेन के लिहाज से इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की, ख़ास किस्म की अरेंजमेंट्स होती हैं। अब इन्हीं अरेंजमेंट्स को देखते हैं। इफ़ डिवीज़न इज़ इन वन प्लेन, अगर डिवीज़न कितने प्लेन्स में हो? एक प्लेन में हो।
it will produce either a Diplococcus or Streptococcus arrangement। अगर अरेंजमेंट शर्त क्या है, अगर अरेंजमेंट हो वन प्लेन में, अरेंजमेंट कितने प्लेन्स में हो, वन प्लेन में हो, तो दो किस्म के बैक्टीरिया आ सकते हैं। एक बेटा डिप्लोकोकस बैक्टीरिया बन सकते हैं, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी बन सकते हैं। शर्त क्या है, डिवीजन अगर एक प्लेन में हो। अब डिप्लोकोकस देखिएगा, अगर दो बैक्टीरिया हों और एक प्लेन हो, मतलब एक लाइन हो सीधी, तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। और अगर लाइन एक हो, प्लेन एक हो और उन बैक्टीरिया की चेन हो जाए, दो से ज़्यादा हो जाए, तो इनको बोलते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस। और हों भी क्या, कौन से बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया हो या ओवल शेल बैक्टीरिया हो, तो ये बनेगी डिप्लोकोकस और ये बनेगी स्ट्रेप्टोकोकस। डिटेल देखते हैं डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस की, कि डिप्लोकोकस क्या होते हैं। व्हेन कोकाई अकर इन पेयर, जब कोकाई बैक्टीरिया जोड़ों की शक्ल में होते हैं, देन अरेंजमेंट इज डिप्लोकोकस। जब कोकाई बैक्टीरिया पेयर की शक्ल में हो, जोड़ों की शक्ल में हो, यानी कि ये इस तरह, जब कोकाई बैक्टीरिया जोड़ों की शक्ल में हो, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। आगे चलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस देखते हैं। व्हेन कोकाई फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स, देन अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। जब कोकाई बैक्टीरिया एक लॉन्ग चेन बनाए, जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एक लॉन्ग चेन बनाए, तो इस लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। तो क्लियर कर लें, व्हेन कोकाई अकर इन पेयर, जब कोकाई पेयर की शक्ल में हो तो हम डिप्लोकोकस कहते हैं। व्हेन कोकाई फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ सेल, जब कोकाई बैक्टीरिया, वो गोल बैक्टीरिया एक सेल की एक लंबी चेन बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। आगे चलते हैं, हम टेट्राड की तरफ चलते हैं बेटा। टेट्राड क्या है, व्हेन द डिवीजन ऑफ द सेल इज इन टू प्लेन। अब डिवीजन दो प्लेन में स्टार्ट हो गई है। इट विल प्रोड्यूस ए टेट्राड अरेंजमेंट एंड इट टेट्राड इज ए स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई। इस तरह होगा बेटा, ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया और ये एक प्लेन, फिर उसके नीचे एक और बैक्टीरिया, उसके नीचे एक और बैक्टीरिया। तो ये डिवीजन कितने प्लेन्स में होगी, एक प्लेन और दूसरा प्लेन। सो टेट्राड के लिए डिवीजन कितने प्लेन्स में होती है, दो प्लेन में डिवीजन्स होती है। सो जो पहले आपने पढ़े थे ये देख लें दोबारा, एक था डिप्लोकोकस और एक था स्ट्रेप्टोकोकस। तब डिवीजन कितने प्लेन्स में होती थी, तब डिवीजन जस्ट एक प्लेन में होती थी। अगर दो होते थे वो डिप्लोकोकस थी, अगर चेन थी उनकी तो स्ट्रेप्टोकोकस थी, लेकिन डिवीजन एक प्लेन में थी। अब डिवीजन चली गई है दो प्लेन में। सो व्हेन द डिवीजन ऑफ द सेल इज इन टू प्लेन, इट विल प्रोड्यूस ए टेट्राड अरेंजमेंट। अगर डिवीजन दो प्लेन में होगी तो क्या कहलाएगी, वो टेट्राड कहलाएगी। और उसके बाद टेट्राड बनेगा। व्हेन द डिवीजन ऑफ द सेल इज इन टू प्लेन, इट विल प्रोड्यूस ए टेट्राड अरेंजमेंट। टेट्राड क्या है, इट इज़ ए स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई। ये क्या होता है, स्क्वायर होता है, कितने कोकाई का, 4 कोकाई का। आगे चलते हैं, सार्सिना अरेंजमेंट। व्हेन द डिवीजन इज इन 3 प्लेन, जब डिवीजन 3 प्लेन्स में होती है, इट विल प्रोड्यूस सार्सिना अरेंजमेंट एंड सार्सिना इज ए क्यूब ऑफ 8 बैक्टीरिया। ठीक हो गया। डिवीजन कितने प्लेन्स में होती है, अगर डिवीजन 3 प्लेन्स में हो तो उससे क्या बनते हैं, उससे सार्सिना बनता है। और सार्सिना क्या होता है, क्यूब ऑफ 8 कोकाई। तो क्लियर कीजिएगा, ये एमसीक्यूज में आते हैं। टेट्राड इज ए स्क्वायर ऑफ 4 वाइल सार्सिना इज ए क्यूब ऑफ 8 कोकाई। और यहाँ पे डिवीजन कितने प्लेन्स में है, 3 प्लेन्स में। और टेट्राड में डिवीजन कितने प्लेन्स में है, 2 में। जबकि डिप्लोकोकस में और स्ट्रेप्टोकोकस में डिवीजन जो थी एक प्लेन में थी, वो सीधी चेन होती थी। सो ठीक हो गया, टेट्राड इज ए स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई वाइल सार्सिना इज ए क्यूब ऑफ 8 कोकाई। और यहाँ पे जो डिवीजन होती है वो कितने प्लेन्स में होती है, 3 प्लेन्स में होती है। आगे एक और हम क्लासिफिकेशन करते हैं जिसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कहते हैं व्हेन द डिवीजन अकर्स इन ए रैंडम प्लेन। जब जो डिवीजन है वो किस प्लेन में आ जाए, रैंडम प्लेन में आ जाए, बेतरतीब आ जाए।
It will produce a staphylococcus arrangement in which cocci are arranged in irregular, often grape-like clusters. तो पहली बात, स्टेफाइलोकोकस में आपने देखना है कि अरेंजमेंट जो है वो रैंडम प्लेन्स में है, और अगर अरेंजमेंट जो है या जो डिवीजन है वो रैंडम प्लेन में हो, उस स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट बनेगी। और स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट के अंदर जो कोकाई होंगे वो इरेगुलर तरीके से अरेंज होंगे और अक्सर ग्रेप लाइक क्लस्टर नज़र आएगा, जिस तरह अंगूरों के क्या नज़र आते हैं, गुच्छे नज़र आते हैं। डिवीजन अगर किस तरह हो जाए, रैंडम प्लेन में हो जाए, अगर डिवीजन्स रैंडम प्लेन्स में हो जाए तो हमें क्या नज़र आते हैं, इरेगुलर ऑफन ग्रेप लाइक क्लस्टर नज़र आते हैं। हमें इरेगुलर यानी कि बेतरतीब, अक्सर अंगूरों की तरह का जिस तरह गुच्छा होता है वैसे अरेंजमेंट नज़र आती है। इस तरह की अरेंजमेंट को आप बोलते हो बेटा स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, तो कभी आ जाए स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट क्या है, आप कहेंगे व्हेन डिवीजन अकर इन रैंडम प्लेन, जब बेतरतीब तरीके से रैंडम प्लेन के अंदर अरेंजमेंट हो तो उसे स्टेफाइलोकोकस बनते हैं। सो व्हेन डिवीजन अकर इन रैंडम प्लेन देन इट विल प्रोड्यूस ए स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट। और यहाँ पे जो कोकाई होते हैं दे आर अरेंज्ड इरेगुलर ऑफन ग्रेप लाइक क्लस्टर। यहाँ पे जो स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट होती है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई बैक्टीरिया, गोल बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं और अक्सर ग्रेप की तरह दिखाई देते हैं। और उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं कोकाई बैक्टीरिया की। किन बैक्टीरिया की? जनरल कोकाई बैक्टीरिया जो कि या तो स्फेरिकल थे या ओवल शेप्ड थे, या स्फेरिकल थे या ओवल शेप बैक्टीरिया थे, उनको कोकाई कहते हैं। उनकी दो मिसालें दी गई हैं, एक डिप्लोकोकस निमोनाए है और दूसरी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। तो दो एग्जांपल याद रखिएगा कोकाई बैक्टीरिया की। पहली एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनाए और दूसरी थी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ बेटा। आज का टॉपिक आपने पढ़ा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, उसका आज पार्ट 1 था। 3 किस्म के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक कोकाई होते हैं, एक बेसिलाई होते हैं और एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शक्ल जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ताहम कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मुख्तलिफ शक्लों के यानी कि प्लियोमार्फिक हो सकते हैं। और सबसे पहले हमने कोकाई बैक्टीरिया को आज देखा, हमने कहा ये स्फेरिकल होते हैं या ओवल होते हैं बेटा। और उसके बाद अगर इनकी डिवीजन 1 प्लेन में हो, अगर इनकी डिवीजन 1 प्लेन में हो तो 2 किस्म के बैक्टीरिया बन सकते हैं, एक डिप्लोकोकस भी बन सकते हैं और एक स्ट्रेप्टोकोकस भी बन सकते हैं। जो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होते हैं उसमें डिवीजन 1 प्लेन में होती है और उसमें 2 बैक्टीरिया होते हैं और वो पेयर की शक्ल में होते हैं। जबकि अगर बैक्टीरिया एक ही प्लेन में हो, डिवीजन 1 प्लेन में हो और वो चेन ऑफ सेल बना लें तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद हमने टेट्राड देखा था। टेट्राड में आपने बैक्टीरिया को 2 प्लेन में डिवाइड किया और टेट्राड बनाया और टेट्राड स्क्वायर ऑफ 4 होता है। फिर आपने सार्सिना देखा, उसमें आपने बैक्टीरिया को 3 प्लेन में डिवाइड किया और उसे सार्सिना अरेंजमेंट बनी और सार्सिना क्या है, क्यूब ऑफ 8 कोकाई है। फिर आपने बैक्टीरिया को रैंडम प्लेन में अरेंज किया और प्रोड्यूस करवाया स्टेफाइलोकोकस। और स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और ऑफन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं। फिर एंड पे आपने कोकाई बैक्टीरिया की मिसालें देखी, एक डिप्लोकोकस निमोनाए बैक्टीरिया है और एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है। तो आपका आज का टॉपिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया और उसका पार्ट 1 बेटा आज कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।